नमस्ते बच्चों। आप सब कैसे हो? सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोशन एंड टाइम, जिसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? जिसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना? तो हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में देखा? हमने यूनिफॉर्म स्पीड से चलने वाली ग्राफ के बारे में देखा, है ना? यूनिफॉर्म ग्राफ के बारे में हमने हमारे लास्ट क्लास में बात किया, जिसमें क्या होता है, कैसे चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन पे, है ना? एक ही स्पीड में चलता है, यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है और स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसों को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म ग्राफ। आज हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलने वाली वस्तु के बारे में। अब बच्चों देखिए, कार है, सपोज कीजिए। वो कार जो है, हमने हमारे यहाँ पे टाइम दे रखा है। जो टाइम है वो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। और डिस्टेंस कितना दे रखा है? 1 आवर में वो कार कितना चला? 10 किलोमीटर। 2 आवर में कितना चला? कितना डिस्टेंस है? 15 किलोमीटर। और 3 आवर में जो है 25 किलोमीटर। 4 आवर में जो है 40 किलोमीटर। तो हम जरा देखते हैं इस ग्राफ को कि ये किस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, आप सबको पता है ना? आप सब लोग क्या कीजिएगा, इसको करके देखिएगा। तो बच्चों ये देखिए, तो हमने क्या देखा? इसमें टाइम कितना दे रखा है? ये जो है 1 आवर, यहाँ पर हमने नीचे टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है हमने किलोमीटर यानी डिस्टेंस लिखा हुआ है इन किलोमीटर, और टाइम इन आवर। तो 1 घंटे में जो है कितना चला है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए, हमारे ये यहाँ पे टाइम है ना, यहाँ पे डिस्टेंस है। तो 1 किलोमीटर 1 आवर में 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए, यहाँ पर आर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो ये 10 किलोमीटर चला। अब जो है 2 घंटे में इस कार ने कितनी दूरी तय किया? 2 घंटे में कितना है बच्चों? 15 किलोमीटर चला। तो देखिए, हमने 10-10 का स्केल ले रखा है। तो यानी 2 घंटे में 15, यानी ये देखिए इसके बीच में होगा, है ना? तो ये देखिए यहाँ पर, तो 2 घंटे में जो है 15 किलोमीटर चला। और जो है 3 घंटे में ये कितना चला? 3 घंटे में 25 किलोमीटर चला। तो 3 घंटे में ये देखिए, यहाँ पे टाइम है, 3 घंटे में ये देखिए 25, यानी ये देखिए इसके बीच में होगा, है ना? 20 और 30 के बीच में 25 किलोमीटर चला। अब जो है 4 आवर में कितना चला है? 40 किलोमीटर चला है। तो ये यहाँ पे टाइम है, तो 4 आवर में ये जो है, ये देखिए कितना किलोमीटर चला है? 40 किलोमीटर। अब जरा इस ग्राफ को जरा हम लोग देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो है, हमें ये ग्राफ जो है हम स्ट्रेटली नहीं बना पा रहे हैं। ये देख रहे हो ना, बिंदु अलग अलग दिशा में जा रही है। तो जरा बना के देखें इसको। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से जो है ये ग्राफ बना। ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं बना है ना? क्या देख रहे हो आप? ये स्ट्रेट लाइन बना है? नहीं, ये कर्व शेप ग्राफ बना है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म जो ग्राफ होता है, जो नॉन यूनिफॉर्म यानी इसमें क्या पता लग रहा है? ये कार कैसे चल रहा है बच्चों? ये जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इसीलिए जो है इसका कर्व शेप आया है ना? अगर यूनिफॉर्म स्पीड से होता तो कैसे आता आपका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन में आता। चलिए, तो ये कैसा ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होता है, उसमें जो है कर्व लाइन ग्राफ बनता है ना, कर्व लाइन बनता है। जब भी कर्व लाइन बनेगा तो ये कैसे स्पीड होगी इस कार की? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, इस तरह के जो है सवाल को आप क्या कीजिएगा, करके देखिएगा। चलिए, तो हम इसके बारे में जरा लिख ले। तो जो है हमने क्या देखा कि नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इसमें कैसा ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? कर्व शेप बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसा ग्राफ है, या फिर ये कर्व शेप देखकर कि किस तरह का ग्राफ है, तो आप क्या बताओगे? इसको नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलने वाला, तो यानी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। तो क्या है, कैसा हुआ इसका? लाइन क्या हुआ? कर्व शेप हुआ। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका स्पीड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ है? कर्व लाइन ग्राफ है। चलिए, तो हमने क्या देखा अभी? यूनिफॉर्म ग्राफ देखा,
है ना। जो यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होती है, जब स्ट्रेट लाइन होती है। यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होती है, जब स्ट्रेट लाइन होती है। तो कर्व शेप, फिर जो है यूनिफॉर्म ग्राफ यानी यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होगा वो भी लिख लीजिए, जो हम पहले कर चुके हैं। यूनिफॉर्म स्पीड जो है किस तरह से होता है, स्ट्रेट लाइन होती है उसमें, स्ट्रेट लाइन। ओके, कैसा होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन होती है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब होता है तब कर्व शेप होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, और तो हमने ये जो है ये दोनों बातें देख लिया। चलिए, ये दोनों क्लियर है। ओके, चलिए, कोई पूछ रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है कि ये दोनों ग्राफ के सिवा और भी कोई ग्राफ बनेगा क्या। ओके, हम एक और ग्राफ के बारे में बताते हैं। देखिए, जिस तरह से, अगर समझ लीजिए कि अगर हम एक समय लेते हैं पहले, ठीक है, आप ये दोनों आपको क्लियर हो गया ना। हम अभी आपको बताते हैं एक और तरह का ग्राफ बनता है, वो किस तरह से है वो अभी आपको समझाते हैं। ओके, चलिए, आपने डाउट पूछा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो देखिए, अब हम जो है टाइम ले रहे हैं। ठीक है, टाइम ले रहे हैं आर में और किलोमीटर, यानी डिस्टेंस किसमें ले रहे हैं हम लोग, किलोमीटर में। अब जरा इसको देखते हैं। इसमें जो है 1 घंटे टाइम में कितना चला है, 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया है 20 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे घंटे में भी कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। ठीक है, तीसरे आवर में कितना डिस्टेंस हुआ, जब हमने देखा तभी भी 20 किलोमीटर है। चौथे आवर में जब देखा तभी भी कितना है, 20 किलोमीटर है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जितना भी समय लगा उन सब में जो है कितना कवर कर रखा है, 20 किलोमीटर जो है कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमने यहाँ पे इसे लाइन खींचा हुआ है, ये ग्राफ है। आप ग्राफ पेपर में करके देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, है ना। टाइम किसमें, आर में है, तो यहाँ पे 1 2 यानी 4 घंटे तक लेते हैं, 3 4। ओके, यहाँ पर जो है टाइम टाइम है, नीचे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, आर में दे रखा है। और यहाँ पर हमारा जो है डिस्टेंस है, क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस हम लोग जो है ऐसा करते हैं, 10 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे ये जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसमें दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है। तो हमने इसमें क्या देखा, ये जो ग्राफ है, ये जो कार है ये कैसे जा रही है, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला, यानी 1 घंटे में कितना चला, 20 किलोमीटर चला, है ना, 20 किलोमीटर। दूसरे घंटे में कितना चला, 20 किलोमीटर ही है। तीसरे घंटे में कितना चला, तभी भी 20 है। चौथे घंटे में कितना चला, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर ही चला है ना। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये कैसा ग्राफ बना है, ये जो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इसके जो है पैरेलल ये ग्राफ बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ को देखकर ये क्या, कैसा ऑब्जेक्ट है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना। तो ऐसा भी एक ग्राफ बनेगा जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, वो क्या हो जाएगा, वो जो है स्टेशनरी, यानी वो चीज अपनी जगह से मूव ही नहीं किया। समझ लीजिए कोई गाड़ी या फिर कुछ भी रोक के रखा हुआ है, या कोई भी, या फिर कोई गाड़ी 20 किलोमीटर चल के यहाँ पे रुक गया, उसके बाद फिर वो चला ही नहीं, रुका हुआ है, 2 घंटा बीत गया तभी भी, यानी समय बीतता जा रहा है लेकिन क्या नहीं बढ़ रहा है, किलोमीटर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना। इसीलिए ये क्या हुआ, ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल, यानी जो है
क्या कैसा ग्राफ होगा ये? स्ट्रेट लाइन पैरेलल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू लाइन एक्सिस, यानी इस लाइन के एक्सिस है, इसको ये जो है इस तरह का ग्राफ में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, स्टेशनरी होता है, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी वो रुका हुआ है। ओके, और ये लाइन कैसा बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना पैरेलल टू ये जो है टाइम एक्सिस के, इस टाइम एक्सिस के जो है कैसा बना, ये जो है पैरेलल है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी, यानी ये जो है रुका हुआ है। इस ग्राफ को देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये कैसा है, कैसा मूवमेंट हो रहा है, स्टे, यानी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, थोड़ी समय गति करने के बाद ये ग्राफ यानी ये ऑब्जेक्ट जो है वो रुक चुका है। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई, जो आपकी डाउट था वो क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से भी एक ग्राफ जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब हम और भी तरह के ग्राफ के बारे में देखते हैं, ठीक है, और भी तरह के ग्राफ है जिसके बारे में हम जरा देखते हैं। चलिए, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, आपने कभी बार ग्राफ देखा है? ठीक है, अब जो है हम लोग जो है और भी ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, जिसमें आप आपने जिस तरह से पूछा अलग अलग तरह के ग्राफ होते हैं, इसमें देखिए बार ग्राफ क्या है। चलिए पहले हम आपको दिखा देते हैं। ये देख रहे हो बच्चों, ये जो ग्राफ जो आपके बुक में 9.8 दे रखा है, ए बार ग्राफ शोइंग रन स्कोर्ड बाय ए टीम इन ईच ओवर। तो देखिए ये एक बार के रूप में दे रखा है, यानी इस तरफ क्या दिया हुआ है, रन्स दे रखा है, और नीचे की तरफ क्या दे रखा है, ओवर्स दे रखा है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के हमें ये समझ में आता है कि हर ओवर में कितने रन स्कोर किए, यानी एक ओवर में, देख रहे हो यहां तक पहुंचा है यानी एक रन, है ना, यहां तक पहुंचे तो एक रन किया, यानी 2 ओवर में कितने तक पहुंचा है, ये देखिए यहाँ पे रन्स लिखा हुआ है ना, तो 5। और जो है तीसरे ओवर में फिर डाउन आ गया, है ना, तीसरे ओवर पर जो है फिर ये नीचे आ गया ग्राफ। चौथे ओवर पर हमने देखा यहाँ तक ऊपर तक पहुंच गया, 9 के ऊपर पहुंच गया, है ना, और 5वें ओवर में जो है फिर थोड़ा सा डाउन हो गया। तो ऐसे ग्राफ जो है किस लिए होता है, ये ग्राफ जो है हमें बताता है कि कौन कितना स्कोर कर रहा है, यानी जो है स्थिति में क्या बदलाव आया है। तो इस बार ग्राफ में क्या दिखा, आप ज्यादातर क्रिकेट सब में, आप जब भी आप स्पोर्ट्स सब देखते हो तो इस तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलता होगा कि कौन कौन से ओवर में कितने कितने रन्स जो है स्कोर किया। और जो है और भी अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पाई चार्ट, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट के द्वारा भी हम लोग जो है दिखा सकते हैं कौन कौन से, इसमें देखिए इसमें क्या दे रखा है, पाई चार्ट शोइंग कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, एयर में कितना क्या कितना इसकी कंपाउंड से, यानी ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, अदर गैसेस कितना है, नाइट्रोजन कितना है। तो ये सब जो है हम लोग किसके द्वारा दिखा सकते हैं, पाई चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए जो नीचे जो ग्राफ दे रखा है, इसमें आपकी जो बुक में 9.10 में जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, ए लाइन ग्राफ शोइंग चेंज इन वेट ऑफ ए मैन विथ एज। यानी यहाँ पे देखिए वेट दे रखा है, यहाँ पर उम्र दे रखा है, एज दे रखा है, और एज के हिसाब से कितना कितना वेट जो है बढ़ा। ठीक है, ये जो है इसमें क्या दे रखा है, बार ग्राफ, यानी इस ग्राफ में जो है ये दे रखा है। तो हमने क्या देखा कि जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं, यानी अलग अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या शो करते हैं, जो भी हम लोग कार्य बातों को जो रिप्रेजेंट करना चाहे वो हम लोग जो है किसके द्वारा शो कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। चलिए, तो जो है हमने इसमें जो है लास्ट टॉपिक था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इतनी सारी बातें हमने कर लिया है। ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सब ग्राफ को सब पढ़ के आइएगा, और जो भी डाउट्स है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप पूछ सकते हो।
तो बच्चों अभी हम जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स के तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें से हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर ही हमने करके दिखा दिया। ठीक है, जो जो हमने क्वेश्चंस नहीं कवर किए हैं वो हम लोग क्या करते हैं अभी जरा करके देखते हैं। ओके, जो जो क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिया है वो आप क्या करेंगे, वो उम्मीद कर रही हूँ वो आपने कर चुके हैं। तो जो जो कवर नहीं किया वो हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो सब अपने बुक को निकालिए, अपना थर्ड क्वेश्चन को देखिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए सभी। इसमें क्या बोल रखा है बच्चों, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 seconds to complete 20 oscillations. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? तो उस पेंडुलम की टाइम क्या है, उसको क्या करना है आपको, उसको जो है आपको करना है कि किस तरह से होगा। ओके, तो ये देखिए, तो इसमें क्या है, टाइम कितना ले रखा है इसमें, टाइम टेकन टू यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट कितना है, 20 ऑसिलेशंस है ना। चलिए हम जरा इसको करके दिखाते हैं, फिर आप जो है ओके। तो क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप बुक से देख लीजिए। ओके, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस कितना है। आप क्वेश्चन को बुक में से देख सकते हो। ठीक है, कितना है, 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दे रखा है ये इसमें बता रखा है। ये सब जो है आपको क्या करना है, स्वयं ही सॉल्व करना है। कितना टाइम लिया, 32 सेकेंड्स लिए। ओके, अब जो है किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। ओके, क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कितना टाइम लिया। ठीक है, टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस। तो कितना है बच्चों, कितना टाइम ले रखा है ये जो है, कितना कितना ले रखा है, कितना ले रखा है बोलिए, 32 सेकेंड्स। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 20। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जो है डिवाइड करना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, काटना है, यानी आपको डिवाइड करना है। आप लोग जरा उसको करके देख लीजिएगा स्वयं। ओके, यानी हमें क्या करना है, इसको जो है डिवाइड स्वयं कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ही कर रही हूँ। आपको क्या करना है, इसको इसको जो है ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 20, है ना। फिर जो है कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जो है 6 बार जाएगा, यानी इसको आपको डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका, 1.6 सेकेंड्स। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो आप इसको डिवाइड करके देखिएगा और जो है आपका इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो जब भी इस तरह से मिलेगा तो आपको क्या करना है, टाइम पीरियड को किस तरह से करना है, टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, तो वो प्रश्न हो गया। तो जरा हम आपको इसमें भी जरा दिखा देते हैं, और जितने भी करना है ये देखिए। हमारा क्या था प्रश्न, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इस तरह से लिख लीजिएगा, और जो है टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन कितना है, 32 सेकेंड्स। तो किस तरह से लिखेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और जब आप इसको जो है इस तरह से डिवाइड करोगे, काटोगे, तो कितना आएगा, 1.6 सेकेंड। तो ये है इसका आंसर। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, आप स्वयं करते हुए लिखोगे। ठीक है,
चलिए अब आपके बुक में देखिए, हमने फोर्थ और फिफ्थ सारे क्वेश्चंस हमने पहले कर लिया है। अब जो है सब सिक्स क्वेश्चन की तरफ आइए। जो छठवां प्रश्न है उसकी तरफ बढ़िए। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या है। सलमा takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle। तो कितना समय लिया? 15 मिनट लिया उसके घर से उसके स्कूल तक पहुंचने में साइकिल के द्वारा। इफ द बाइसाइकिल हैज ए स्पीड ऑफ टू टू मिनट 2 मीटर पर मिनट, अगर उसकी स्पीड होगा, 2 मीटर पर मिनट होगा अगर उसकी स्पीड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। जो उसकी जो डिस्टेंस है कितना होगा उसको जो है हमें दिखाना है। तो कैसे करोगे इसको आप? हम्म कैसे करोगे? सबसे पहले क्या होगा? टाइम टेकन, कितना उसने जो है टाइम लिया है, ठीक है। टाइम टेकन करोगे। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? थर्ड क्वेश्चन बुक में से देखिए आप। ओके, हम लोग जरा देखते हैं किस तरह से करते हैं इसको। तो सलमा ने जो है कितना टाइम लिया? 15 मिनट लिया है ना। तो टाइम टेकन 15 मिनट। ओके, और स्पीड जो थी उसकी कितनी थी? स्पीड 2 मीटर पर मिनट। ओके, अब जो है हम लोग किस तरह से क्या निकालने को बोल रखा है आपसे? जो है वो कितना, यानी कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल, यानी उसके स्कूल के बीच में और उसके घर के बीच में जो है हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमें पता है ना स्पीड इज इक्वल क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम है। तो इसमें जो है हमें डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम करेंगे। ओके, क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम करेंगे। तो कितना है इसमें? जो स्पीड जो है कितना दे रखा है? देख देख रहे हो ना कितना दे रखा है? 2 मीटर पर मिनट है। तो यानी 2 इंटू और टाइम जो है 15। यहाँ पे करते हैं 2 इंटू 15, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30 मीटर। ओके, ये है इसका आंसर, यानी डिस्टेंस बिटवीन सलमा स्कूल एंड हर हाउस इस कितना है? 30 मीटर है। ओके, अब जो है एक दो और जिसमें दे रखा है ग्राफ को कैसे करते हैं, और जो ग्राफ बनाया है वो किस तरह से है, वो सब आप क्या करोगे? आप स्वयं करके आओगे, ठीक है। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि कौन सा सही है। हम्म वो सब जो है आप क्या कर सकते हो? स्वयं से आप आंसर कर सकते हो पढ़कर। ओके, अब अभी जो है हमारा किसका समय हो रहा है? एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो हम लोग अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, सब तैयार हो जाइए। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू वी कॉल द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स? क्या कहेंगे उसको? ए मोशन, बी ग्राफ, सी स्पीड। जल्दी से आंसर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिवाइस मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल? कौन सा डिवाइस जो है मेजर करता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए ओडोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी बोथ। हो गया? ओके, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए
थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिवाइस मेजर्स द स्पीड ऑफ व्हीकल्स? स्पीड ऑफ व्हीकल्स क्या मेजर, यानी कौन सा डिवाइस मेजर करता है? ए ओडोमीटर, बी ग्राफ, सी स्पीडोमीटर। अगर आपने आंसर लिख दिया तो यस बोल दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, यस बोल रहे हैं तो आप ये लिख चुके हो, वेरी गुड। अब हम जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय what is the time taken by the earth to make one revolution around the sun called? इसको क्या कहते हैं, जो टाइम जो लिया अर्थ ने? ए डे, बी वीक, सी ईयर। जल्दी लिखिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज ए सिंपल पेंडुलम एक्सिबिट? कौन सा वो करता है, यानी एक्सिबिट करता है, यानी शो करता है। एक्सिबिट, व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज ए सिंपल पेंडुलम एक्सहिबिट? कौन सा करता है? ए पीरियोडिक मोशन, बी सर्कुलर मोशन, सी लीनियर मोशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कॉल्ड? क्या कहते हैं उसको? ए टाइम पीरियड, बी 1 सेकेंड, सी 1 आवर। जो समय लिया है पेंडुलम ने एक को कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन। चलिए आगे बढ़े। ओके यस बोल रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन लुक लाइक? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो किस तरह से दिखेगा? ए ए कर्व्ड लाइन, बी नो लाइन, सी ए स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे बढ़े। हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके यस। चलिए हमारे एट क्वेश्चन देखिए अब। In a simple pendulum, the metallic ball suspended by thread is called? क्या कहते हैं उस थ्रेड से जो लगा हुआ है मेटेलिक बॉल? ए रॉब, बी बॉब, सी रॉब। चलिए अब नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके यस। Which of the following is based on the study of the shadow cast by the sun? कौन सा है इसमें से? Which of the following is based on the study of the shadow cast by the sun? A simple pendulum, B automatic clock, C sundial। चलिए अब 10 देखते हैं, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस करेक्टली? कौन सा है जो डिस्टेंस को करेक्टली दिखा रहा है? पहला देखिए, ए देखिए, डी इज इक्वल एस इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम। ये देखिए इसमें बी में डिस्टेंस इज इक्वल कैपिटल टी, फिर स्मॉल एस, स्पीड यानी टाइम इंटू स्पीड। फिर जो है डिस्टेंस इज इक्वल थर्ड जो है
स्पीड इंटू टाइम, कैपिटल एस और स्मॉल टी। इसमें से जो कौन सा है आप देख के बताइए, ठीक है। कौन सा बता रहा है कि करेक्ट इक्वेशन जो है कौन सा है डिस्टेंस का। चलिए अब सबका हो चुका है। अब हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं, आप जल्दी जल्दी आंसर्स बोलिएगा। ओके, चलिए हम लोग फर्स्ट आंसर देखते हैं। चलिए पहले का बताइए, व्हाट डू वी कॉल द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही बता रहे हो, ग्राफ। ओके, बिल्कुल सही। तो क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राफ बोलते हैं। अब सेकंड का बोलिए, व्हाट डिवाइस मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल, कौन सा डिवाइस है जो मेजर करता है डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सा है, ओडोमीटर, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। अब थर्ड देखिए, व्हाट डिवाइस मेजर्स द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, कौन सा है, बोलिए। थर्ड जो है स्पीड, यानी कौन सा करेगा, स्पीडोमीटर। ओके, बिल्कुल सही जवाब। अब जो है इसको क्या कहेंगे, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मेक वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, क्या बोलेंगे उसको, उसको जो है हम लोग ईयर बोलेंगे, एक साल लग जाता है। अब ये जो है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज ए सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम किस तरह का मोशन दिखाता है, बताइए। फिफ्थ वन, ये जो है पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक मोशन दिखाता है। ओके, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट, जो है एक इसको ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगाता है, जल्दी बोलिए। उसको जो है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टाइम पीरियड कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। चलिए अब जो है इसमें क्या बोल रखा है सेवेंथ में, जो व्हाट डज द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, तो किस तरह का जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो जो दिखता है वो कैसा कर्व, यानी कैसा ग्राफ होता है उसका, हमने आपको बताया ना, कर्व्ड लाइन। ओके, अब जो है इसमें जो है सिंपल पैनल, उसकी जो मेटेलिक बॉल को क्या कहते हैं, जो थ्रेड से लगा होता है, क्या कहते हैं उसको, एट का बोलिए। यस, बॉब, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बॉब कहते हैं उसे। अब जो है नाइन्थ क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन, जो है शैडो का, यानी सन से जो शैडो कास्ट होता है उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं, हमने देखा था ना हमारे जंतर मंतर में, सन डायल। ओके, इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है डिस्टेंस को सही से बता रहा है, बोलिए। ए, है ना, इस तरह से इसको शो करते हैं। तो मेरे बच्चों ने सभी ने सही सही जवाब दिए हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, आप सब अच्छे से पढ़ कर आइएगा, बाकी क्वेश्चंस को जो है आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।